असुरों को रोकना होगा मुझे। हमें आशीर्वाद दीजिए आप सभी, ताकि मैं और भैया अंधकासुर को युद्ध के प्रथम चरण में ही पराजय का मुख दिखा सकें। प्रणाम। चलिए भैया। शक्ति से दूंगा मैं। आओ असुर, आओ। प्रदर्शन भी अतुलनीय है। देवताओं, कदाचित तुमने हमारे महायोद्धासुरों का वध कर दिया, किंतु वे सभी तुम्हारे देव सैनिकों का मनोबल तोड़ने में सफल रहे। ये तो आरंभ है बालक, अभी तो और बहुत शेष है। अब देखो तुम्हारा सामना किससे और कैसे होता है। तुम्हारे पास अमृत है तो हम असुरों के पास नित्य संजीवनी विद्या। इस बार हम पर विजय नहीं पा सकोगे तुम। लड़ते तुम्हारे प्रयास देवताओं, लड़ जाओ, क्योंकि अंधक के बंधन से लक्ष्मी माता को कोई मुक्त नहीं करा सकता, कोई नहीं। वीर शब्दों से नहीं,
अपने अस्त्रों के प्रहार से अपनी वीरता का परिचय देते हैं अंधकासुर। मेरे अस्त्र चले तो नष्ट हो जाओगे तुम सभी, किंतु यही इच्छा है तुम्हारी तो यही होगा। दुर्योधन! असुर सेना प्रस्तुत हो। इनकी व्यूह रचना देखकर शीघ्र इनकी रणनीति समझनी होगी मुझे। वो असुर अत्यंत शक्तिशाली प्रतीत होता है। नंदी जी, आपको उसका सामना करना होगा। निकटतम असुर किसी अस्त्र शस्त्र की विद्या जानता है, क्योंकि वही है जिसके पास कोई अस्त्र नहीं है। इंद्रदेव, आप और अन्य देव मिलकर उसे रोकेंगे। वो असुर उड़ने की कला जानता है। उस योद्धा के खड़े होने की शैली कह रही है। वायुदेव, आपको उससे भिड़ना होगा और इनके सेनापति से मैं लड़ूंगा। गणेश, तुम मेरे पीछे रहोगे और हम तुम्हें अंधकासुर तक ले जाएंगे। आनंद, जब अंधक की आसुरी शक्ति इन देवताओं का सर्वनाश करेगी। देवराज, श्री और शक्ति दोनों ही नहीं है हमारे साथ। देवियों के बिना अपूर्ण है हम और हमारी शक्ति, तो फिर युद्ध कैसे करेंगे हम? हाँ देवराज, आज ये प्रथम अवसर होगा जब हम श्री और शक्ति रहित होकर युद्ध करेंगे। आप सत्य कह रहे हैं वायुदेव, किंतु हम श्री को वापस ले जाने के लिए ये युद्ध कर रहे हैं। आप अपना मनोबल टूटने मत दीजिए। कुछ भी हो जाए, ये युद्ध हम अवश्य करेंगे और विजय भी हमारी ही होगी। सेनापति दुर्योधन, बंदी बनाकर यहां ले आओ उस गजमुख बालक को। उसे इतना भयंकर दंड दूंगा जो अन्य देवताओं के लिए भी उदाहरण बनेगा। ले आओ यहां। लक्ष्मी को पुनः वापस लाने के लिए। लक्ष्मी को पुनः वापस लाने के लिए। अर्जुन, नष्ट भ्रष्ट कर दो इन्हें।
आक्रमण! आक्रमण! आरंभ हो गया देवासुर संग्राम, जिसमें इस बार विजय असुरों की ही होगी। वहाँ है वो दुष्ट अंधकासुर, जिसे बंदी बनाना मेरा लक्ष्य है। रजमुख, अब हस्ती की गज शक्ति तुझे कुचल कर रख देगी। गणेश जी तक खिताब भी नहीं पहुंच सकोगे तुम। दुष्ट बैल, आज सबसे पहले मैं तुझे पराजित करूंगा। ये क्यों हो रहा है? कैसे हो रहा है? इतना दुर्बल कैसे हो गया मैं? जब तक श्री मेरे पास है, कोई भी शक्ति हमारी असुर सेना को पराजित नहीं कर सकती। आओ गणेश। जी भैया। भैया संभालिए। भैया आप कुशल तो है? इस असुर ने मुझे कैसे डिगा दिया? अभी अपने बाणों से अंत करता हूं उसका। अब मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ बालकों।
अंततः इसका भी अंत हुआ भैया। इस देवासुर संग्राम में मैं अपने किसी भी असुर योद्धा को मृत्यु प्राप्त करने नहीं दूंगा। ये कैसे संभव है? मेरे बाणों के प्रहार के बाद भी ये जीवित कैसे है? उधर नहीं, यदि ताकत है तो इधर मार डाल। अच्छा, तो अब तुम जैसा छोटा सा गढ़ मुझसे युद्ध करेगा, वेदस से युद्ध करेगा? नहीं, मैं करूंगा तुमसे युद्ध। उचित है, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। देवराज को पराजित करने में तो मुझे अद्भुत आनंद आएगा। देव सेनापति, अब तुम कुचले जाने के लिए तैयार हो जाओ। छोड़ो मुझे। असुर जी कैसी रही? ये कैसे जकड़ा जा रहा हूं मैं? अब आप एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकते असुर जी। तुम पर दया करूंगा मैं, भारी आक्रमण नहीं करूंगा। बस अपने दो हाथों का ही प्रयोग करूंगा तुम्हारे लिए देवराज। मूर्ख असुर, अब देवराज इंद्र दिखाएगा तुम्हें तुम्हारा वास्तविक स्थान। तुम अपने दो हाथों का प्रयोग करो या अपने शास्त्र हाथों का, तुम्हारा अंत निश्चित है। उठाकर गिरा दीजिए ना इस असुर को। इसे क्यों नहीं उठा पा रहा हूँ मैं? क्षीण क्यों पड़ रही है मेरी शक्ति? अब भी मुक्त हो जाऊंगा मैं। ये क्या हो रहा है? क्या हुआ देवराज? कैसे चूक गई तुम्हारी शक्ति? हाँ? ये कैसे संभव है? मुझे शक्ति से नहीं युक्ति से कार्य लेना होगा। भैया तनिक दूर हो जाइए इससे। भ्राता गणेश, कुछ तो है जो अनुचित है, अन्यथा मेरे संहारक बाणों के प्रहार से तो इस दुष्ट असुर का तत्काल अंत हो जाना चाहिए था। अब मेरे अस्त्र का प्रहार सहो देवराज। वर्चस्व स्थापित कर रही है। यक्ष, गंधर्व, किन्नर, कोई नहीं टिक पा रहा है इस सेना के समक्ष।
देवगण निर्बल क्यों पड़ते जा रहे हैं? उनकी कोई भी शक्ति कार्य क्यों नहीं कर रही है? हमें शीघ्र ही कुछ करना होगा। ये श्री की उपस्थिति का प्रभाव है। ये भाग्य इन असुरों का साथ दे रहा है। यही चिंता है मेरी ब्रह्मदेव। जहाँ श्री का वास है वहाँ दुर्भाग्य और पराजय दोनों पहुँच भी नहीं सकते। इस समय मेरी प्रिय देवी लक्ष्मी असुरों के यहाँ स्थित हैं और इसीलिए अब असुरों को पराजित करना असंभव सा है। युद्ध केवल शक्ति के बल पर नहीं, अपितु युक्ति के साथ लड़ना चाहिए। विघ्नहर्ता श्री गणेश के अद्भुत शक्तियों से भरे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकॉन भी दबाएं।